दोस्तों समास विग्रह का आज हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दो अलग अलग, बस इसी से समझ लें कि दो अलग अलग शब्द हैं, सब में होते हैं, लेकिन यहां अलग अलग शब्द, दोनों शब्द अलग अलग हैं तो प्रधान है दोनों शब्द, यहां लिखा हुआ है। द्वंद्व समास को पहचानने के तरीके, पहला तरीका है दोनों पद प्रधान होते हैं। समास तो दो शब्दों के मेल से बनता है और जब हम उनका विग्रह कर देंगे तो उनमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या इसके मध्य में लग जाते हैं। तीसरा नियम देख लीजिए, जिन पदों में और या अथवा न लग सके, और या और अथवा न लग सके, वहां द्वितीय पद में आदि इत्यादि होगा। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पलों से ही हम इसको क्रिएट करते चलते हैं, इसको सही करते चलते हैं और इस समास विग्रह को समझते हैं। पहला मैंने लिखा है यहां राधा कृष्ण, हम इसको पढ़ते जाएंगे और पढ़ने के साथ साथ ही क्लियर करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है यहां राधा कृष्ण, ठीक है, हम इसको करते हैं। मैंने यहां लिखा राधा और कृष्ण, मैंने खुद नहीं बोल दिया, राधा और कृष्ण, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? राधा और कृष्ण। परिभाषा के अनुसार, पहचान के अनुसार ही काम हो रहा है कि इसमें और लगेगा, अथवा नहीं लग सकता, क्योंकि राधा और कृष्ण में तो अथवा का कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने कर ही लिया। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कंदमूल, मैंने यहां लिखा कंद मूल। कंद यानी जड़ और मूल यानी उसका भाग, तना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कंद और मूल। इसके अलावा एक्स्ट्रा में हमारे पास में आगे की तरफ आ रहा है ऊंच नीच, मैंने लिखा यहां ऊंच और नीच, तो हो जाएगा ऊंचा और नीचा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आगे चल रहे हैं क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। ये आपके हो चुके हैं, ऊंच नीच हो चुका, राधा कृष्ण हो चुका, कंदमूल हो चुका। अब मैंने लिखा यहां आगा पीछा, तो मैंने यहां लिख दिया आगा पीछा। इसका समास विग्रह हो जाएगा आगे और पीछे, ये इसका समास विग्रह यहां आगे और पीछे हो जाएगा। ये नियम को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं, ऊपर की तरफ नियम ही लिखे हुए हैं आपके। अब कई विद्वान साथी या कुछ लोग ट्रिक बताने की कोशिश करते हैं कि जहां योजक चिन्ह लग जाए ऐसा, वो इसकी पहचान है और यहां द्वंद्व समास हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं लगता है साहब, लेकिन होता द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि शब्दों का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ही शब्द आपके सामने आ रहा है, यही शब्द मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैंने लिख दिया यहां हरि हर। अब कहां है योजक चिन्ह? नहीं है ना, लेकिन हमने शब्दों की पहचान करनी है और शब्दों की पहचान करेंगे तो इस तरह से अर्थ निकलेगा। देखिए आप, हरि और हर। अब हर होगा शिव और हरि होगा श्री हरि विष्णु, तो विष्णु और शिव दोनों भगवानों के नाम को यदि एकत्र कर लिया जाए, एक जगह कर लिया जाए, तो वो हो जाएगा हरि हर। तो हरि और हर, हर हर महादेव पढ़ते हैं, बोलते भी हैं, ठीक है। हरि हर में भी द्वंद्व समास होगा। अब आगे आ जाएं आप, शीतोष्ण, योजक चिन्ह है ही नहीं लेकिन द्वंद्व समास है। शीतोष्ण, क्या करेंगे? शीत यानी ठंड और उष्ण यानी गर्म, तो क्या हो जाएगा? शीत और उष्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके बाद में, हरिहर हो गया, शीतोष्ण हो गया, धनुर्बाण हो गया। तो धनुर्बाण लिखा हुआ आ रहा है इस तरह से, धनुर्बाण, तो ये हो जाएगा धनुष और बाण, द्वंद्व समास, बिल्कुल धनुष और बाण, धनुर्बाण हो गया। अब लिख दिया यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, तो ऐसे थोड़ी होगा धर्म और धर्म। अगर हम इसका संधि विच्छेद ही कर लेते हैं तो हमारे सामने शब्द आ जाएगा समास विग्रह के लिए। कैसे आएगा? धर्म और अधर्म, लेकिन सामासिक पद के रूप में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? धर्माधर्म। इसी तरह से सामने एक पद है कर्तव्य कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य कर्तव्य, ठीक है। तो ये तो हो गया कर्तव्य और ये अकर्तव्य, तो हमने इसे लिख दिया यहां पर कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, उसी एग्जांपल के हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। अब यहां संख्या आ गई है, ना समझें
ये ना समझें कि ये द्विगु समास है क्योंकि संख्यावाची है, ये संख्यावाची है ही नहीं। मैंने यहां लिखा है 25, कहां है प्रथम पद संख्यावाची? ये तो पूरा ही एक संख्या है, ये शब्द पूरा एक ही संख्या है, पर इसको हम विग्रह करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। 25 में किसी भी प्रकार का कोई अन्य समास नहीं होगा, सिर्फ द्वंद्व समास ही होगा। देखिए 25, अब मैं यहां 25 को अगर विग्रह करता हूं तो मैं यूं कर दूंगा 5 और 20। 25 क्या हो गया? 5 और 20 ही तो हुआ, तभी तो ये द्वंद्व समास हुआ, क्योंकि और लग गया 5 और 20 की संख्या दोनों अलग अलग है। पहले ही मैंने बता रखा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ये नियम देखिए, ये भी प्रधान पद है और ये भी प्रधान पद है, इसलिए 25 में द्वंद्व समास ही होगा। याद रखें, समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 68, फिर संख्यावाची शब्द आ गया 68, उसी हिसाब से करेंगे 8 और 60 और लगा है बीच में, द्वंद्व समास होगा। क्लियरली है, बिल्कुल आपके सामने पेश कर दिया है यहां पर, 68 में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 1 2, अब यहां आपको कंफ्यूजन होगा। 1 2 शब्द को उच्चारण कर लेते हैं। वो 1-2 बार मेरे घर पे आए हैं, या वे लोग 1-2 बार मेरे घर पे आए हैं, या वो 1-2 बार मुझे नजरअंदाज कर गया। 1 2, तो क्या 1 और 2 होगा? नहीं, इस तरह से होगा 1 या 2। तो मैंने यहां लिखा हुआ है या का भी प्रयोग होगा, मध्य में या भी आएगा, 1 या 2 या इससे अत्यधिक बार। इसका विग्रह यह भी हो सकता है कि इससे अत्यधिक बार, ठीक है। 1 2 हो गया। अब 1 2 के बाद में हम आ जाते हैं लाख 2 लाख, लाख 2 लाख। हाँ, लाख 2 लाख तो मैं मंदिर के लिए दान में दे सकता हूं। लाख 2 लाख, तो क्या लाख और 2 लाख होगा? लाख या 2 लाख से अधिक, विग्रह तो यही होगा, लेकिन या लगा है इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। शब्दों को खोलना सीख गए हम तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। समास विग्रह में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द की पहचान तो सब जगह होनी जरूरी है। जलवायु, हमने यहां लिखा जलवायु, तो क्या हो जाएगा? जल और वायु, उचित समास विग्रह, बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है कामकाज, काम और यहां लिख दिया मैंने काज। अब कहेंगे सर काम और काज दोनों प्रधान शब्द हैं क्या, अलग अलग हैं क्या, दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं क्या? तो निकलते हैं। काम और अन्य काम, काज का अर्थ भी तो काम ही होगा, तो काम और अन्य काम, ये इसका समास विग्रह होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम कह देते हैं कि कुछ कामकाज कर लो भाई, तो काम कर लो या अन्य कोई और भी काम कर लो, तो और तो आएगा ही ना, इसलिए समास विग्रह द्वंद्व समास में ही आपका समास विग्रह हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, कामकाज हो गया, जलवायु हो गया, फल फूल। और फल और फूल तो दोनों अलग अलग ही होते हैं ना चीज, तो फल फूल में क्या हो जाएगा? फल, यहां लिख दिया हमने विग्रह, फल और फूल, क्या हो गया? फल और फूल। नेक्स्ट आ गया जला भुना, आप अपने आप समझते हैं जलने और भुनने में अंतर होता है। जला भुना, जला हुआ, अथवा भी लिख सकते हैं, अथवा भुना हुआ। जल्दबाजी में लिख रहा हूं ना, आप इसको समझ जाना, बोल तो रही हैं, लैंग्वेज आपको समझ में बिल्कुल आ ही रहा है, परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जला भुना कर लिया, सुरासुर। तो यहां लिखा शब्द ऐसा लग रहा है एक साथ ही, लेकिन विग्रह तो करना ही होगा, सुरासुर। तो यहां इसका विग्रह होगा सुर और असुर। सुरासुर का समास विग्रह क्या होगा? सुर और असुर। नेक्स्ट उधर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है उछल कूद, बिल्कुल अंतर होता है उछलने और कूदने में। उछल कूद, उछलना और कूदना, और लग गया ना, उछलना और कूदना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, शब्द आपके सामने बिल्कुल लिखे हुए हैं एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण आपके सामने बिल्कुल है। उछल कूद हो गया शीतोष्ण, मैंने यहां लिखा शीतोष्ण, बिल्कुल विच्छेद हो जाएगा यानी विग्रह हो जाएगा। तो हमने लिखा शीत यानी ठंड
और उष्ण। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। पहले आ चुका है ये, हाँ बिल्कुल पहले आ चुका है, एक बार वो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो अच्छी बात है, हमारे को दोबारा से पता पड़ गया। यशापयश, मैंने यहां लिखा यशापयश, यशापयश नहीं है ये है यश यानी सम्मान, और अपयश यानी अपमान। यशापयश, यश और अपयश, ठीक है। कुछ ही एग्जाम्पल बचे हैं आपके सामने द्वंद्व समास के। चाय वाय, चाय वाय, अब वाय नाम का तो शब्द होता ही नहीं है। बोला चाय वाय, तुम चाय वाय पी लेते हैं हम लोग चल के, तो बोला चाय तो भाई तुम पिला रहे हो, लेकिन ये वाय भी तो पिलाओ, तो ऐसा नहीं है। चाय वाय, मैंने यहां एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके सामने रख दिया है पॉइंट। जिन पदों में और अथवा और या अथवा ना लग सके वहां द्वितीय पद में आदि इत्यादि होगा, तो हम लिख देंगे चाय वाय इत्यादि, यानी चाय से संबंधित अन्य सामग्री जो खाने पीने योग्य है वो आ जाइए, चाय वाय पी जाएगी। तो चाय पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, इस तरह से इसका समास विग्रह होगा। पर यहां चाय वाय का होगा चाय वाय इत्यादि, योजक ऐसा का ऐसा ही लगेगा चिन्ह। यहां और अथवा न लगे तो इत्यादि होगा, और इत्यादि आ जा रहा है तो भी आपके द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। ऐसे होगा लीपा पोती, लीपा पोती, लीपा पोती में वो पोती नहीं जो दादा की पोती है, वो नहीं होगा। यहां एग्जाम्पल को हम इस तरह से हल करेंगे, लीपना और पोतना। लीपते अलग तरीके से हैं और पोतते अलग तरीके से हैं, समझ गए? आंगन को लीप रहे हैं, दीवार को पोत रहे हैं।